नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं एक्स्ट्रा ऑफिसर एनके सूद साहब और खबर बहुत बड़ी है आज। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तो वो जेल में बंद है, दूसरी तरफ से उनका जो एक दायां हाथ था, विभव कुमार, जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी था, जिसके पास काफी राज थे इस शराब घोटाले से जुड़े हुए, उसको आज बर्खास्त कर दिया गया। और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट उनको फटकार लगा ही चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि उनकी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 15 अप्रैल को होगी। उस दिन डिसाइड होगा कि अरविंद केजरीवाल अभी और कितना लंबा जाएंगे। सूद साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। ये विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी था और इसकी जो नियुक्ति, ये ऐसा बताया जाता है कि इलीगल हुई थी। इस बारे में भी आप जरा डिटेल से बता दीजिएगा, क्यों इसको डिसमिस किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये बाहर रहकर, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी था, तो ये शराब घोटाले से जुड़े जितने सबूत वगैरह जो थे उसके साथ ये छेड़छाड़ कर सकता था। देखिए पांडे जी, ऐसा है कि केजरीवाल ने 6 आदमियों को परमिशन दिया उनसे जेल में मिलने के लिए, जिसमें से एक वैभव कुमार था और बाकी 3 उनके फैमिली के मेंबर्स थे और इसीलिए केजरीवाल के बहुत क्लोज भी था। लेकिन इसको अब डिसमिस किया गया क्योंकि इसके खिलाफ एक विजिलेंस का केस था। ये आदमी ने जो पब्लिक सर्वेंट है उसको काम करने से मना कर दिया था, रोक लिया था, और ये केस है 2007 का। और अगर कोई आदमी को गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट किया जाता, अगर उसको अपॉइंट किया जाएगा तो उसकी एक क्लियरेंस लेनी पड़ती है विजिलेंस से या दिल्ली सीआईडी से। लेकिन इसके केस में अरविंद केजरीवाल ने कोई क्लियरेंस नहीं लिया, उसको सीधा अपॉइंट कर दिया अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, क्योंकि केजरीवाल को इसी टाइप के लोग पसंद है, जो बेईमान हो, जो कंट्रोवर्शियल हो, और वही केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जानते थे अच्छे से। और नॉर्मली एक जब गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो उसको डिसमिस किया जाता है इंक्वायरी के बाद। जब इंक्वायरी की जाती है वो की जाती है अंडर आर्टिकल 311 विद इन ब्रैकेट्स 2 विद इन ब्रैकेट्स ए। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी हो तो इसी आर्टिकल के अंदर की जाती है। फिर उसके अंदर अगर माइनर पनिशमेंट देनी हो तो आर्टिकल 16 होता है, इस पर इंक्वायरी की जाती है। और आर्टिकल 14 के अंदर अगर इंक्वायरी की जाए तो वो सीरियस चार्जेस होते हैं। और अगर किसी आदमी के खिलाफ एक दूसरी इंक्वायरी की जाती है अंडर आर्टिकल 311 2B, यानी कि, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और वो ऐसे केस होते हैं कि उसको ऐसे केसों में डिसमिस किया जाता है। लेकिन उन केसों के अंदर विटनेस सामने आ नहीं सकता, जैसे कोई टीटी हो, उसके खिलाफ किसी फॉरेनर ने कंप्लेंट कर दी हो और उसके खिलाफ पहले ही बहुत सी कंप्लेंट हो, तो उसको उस पर डिसमिस किया जा सकता है। और तीसरा होता है कि 311 2 विद इन ब्रैकेट सी, इसके अंदर सिक्योरिटी के चार्जेस होते हैं और कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो वैभव को डिसमिस किया गया, ये इसलिए डिसमिस किया गया कि इसकी अपॉइंटमेंट इलीगल थी और केजरीवाल सारे इलीगल काम कर रहा है। देखिए, एक के बाद एक पर्चे खुल रहे हैं केजरीवाल के कि जितने भी लोग इसके साथ थे करप्ट थे, या जो करप्ट नहीं थे या तो छोड़ के चले गए, और दूसरे कुछ करप्ट, जो लोग करप्ट नहीं थे वो इसके साथ नहीं खड़े हुए। और देखिए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग भागेंगे और कुछ लोग जेल में जाएंगे और बाकी इसकी पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। अब ये टोटल क्लियर हो चुका कि केजरीवाल मोस्ट करप्ट आदमी है, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। और कुछ लोगों ने इसकी पार्टी का नाम रख दिया है सी, यानी कि करप्शन बेस्ड पार्टी, सीबीए, सीबीपी। मतलब ये पार्टी करप्शन से टोटली लिप्त है। और अब जब वैभव कुमार को डिसमिस किया गया तो ये केजरीवाल को भी समझ में आ गया कि मेरा काम खत्म है, और इसके साथ के लोग भी समझ चुके हैं कि केजरीवाल का काम खत्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। और इसके सारे के सारे जो पन्ने हैं करप्शन के, एक के बाद एक खुल रहे हैं और बहुत से पन्ने भी खुलने बाकी हैं। सर, एक चीज और है, जब कहते हैं ना कि जब जहाज डूबने लगता है तो उसमें से पक्षी उड़ने लगते हैं, तो अब आपको याद पता ही होगा कि कल इनके एक मंत्री हैं राजकुमार आनंद, जो कि इनके समाज कल्याण मंत्री हैं, और कहा तो उन्होंने ये कि केजरीवाल ने दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि ये भी दलित समाज से ही आते हैं। और इनकी भी नियुक्ति केजरीवाल ने इसलिए की थी क्योंकि ये पटेल नगर से जो एमएलए थे, एक बार इनकी जो नियुक्ति उसके बाद हुई थी कि कोई राजेंद्र गौतम एक एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था और कहा था हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। तो केजरीवाल तो शातिर हैं बहुत, उन्होंने कहा अरे तो मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल वो भी हनुमान जी के मंदिर वगैरह जा रहे हैं और पहले भी कहते हैं मैं तो राम भक्त हूँ। तो उन्होंने उस चीज को दबाने के लिए ये राजकुमार आनंद की नियुक्ति कर दी।
अब राजकुमार आनंद कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे पहले से, अन्ना आंदोलन के, वो तो बाद में आए थे क्योंकि बिजनेसमैन है, पैसा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है, ले लो टिकट। अब इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा, कहा यह जा रहा है कि इनके खिलाफ भी ईडी की एक बार रेड इनके यहाँ पड़ी थी। तो ये भी तो करप्ट आदमी है सर, जैसे आप कह रहे हैं पूरी पार्टी ही करप्ट है। देखिए ऐसा है, केजरीवाल ने अगर किसी को अपॉइंट किया अपनी कैबिनेट के अंदर, उसके खिलाफ करप्शन तो होगी, और किसी ईमानदार आदमी को तो इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। आप किसी का नाम लेके उठा लीजिएगा, जिसको मर्जी उठा लीजिएगा, सारे के सारे करप्ट हैं। जो बचे हुए हैं वो भी नाम बाहर आ जाएंगे। और जो आनंद ने मतलब जो आनंद है रिजाइन किया क्योंकि ये बचना चाहते हैं कि ईडी इनके ऊपर रेड ना डाले। वैसे इनके खिलाफ ईडी ने रेड डाली थी नवंबर 2023 में, और कुछ उनके हाथ दस्तावेज में लगे, कुछ पैसे भी लगे उनके हाथ, लेकिन वो इंक्वायरी अभी चल रही है। उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब इल्जाम लगा दिया केजरीवाल के ऊपर। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग अब केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगाएंगे और बहुत से लोग केजरीवाल की पार्टी छोड़ के जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है केजरीवाल के लिए? केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केजरीवाल का शीश महल। ये अब शीश महल का क्या होगा? केजरीवाल जेल में बैठे बैठे इसी चिंता में लगे हुए हैं कि मेरा शीश महल कैसे बचेगा, क्योंकि केजरीवाल ने सोचा था कि मैं शीश महल बना रहा हूँ और उनको उम्मीद थी कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पे सीएम बना रहूंगा और हम इस महल के अंदर रह करके ऐश करेंगे। रिमोट कंट्रोल के दरवाजे लगे हैं, 4-4 लाख की टॉयलेट की सीटें लगी हैं और बहुत सी ऐसी चीजें लगी हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकता। इवन किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी चीजें लगी होगी जो केजरीवाल के शीश महल में लगी है, और शीश महल अब केजरीवाल के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और सर ये बात सही है आपकी, शीश महल तो के बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा। उसकी तो खैर जांच होगी ही, वो सब कुछ वो हो चल ही रहा है। सर पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में भी मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल से बड़े बड़े नेताओं ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। अभी आपको एक डेवलपमेंट ये थे, अचानक संजय सिंह पहुंच गए थे पंजाब, एक परसों परसों चंडीगढ़ पहुंच गए वो भगवंत मान से मिलने के लिए। तो क्या कोशिश चल रही है? संजय सिंह बड़े अच्छे दोस्त भी हैं भगवंत मान के, क्या कुछ देखिए कोई ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोई हेरा फेरी कर दी जाए? पांडे जी ऐसा है, हेरा फेरी करने की अब इनकी हिम्मत नहीं है। ये भगवंत मान से इसलिए मिलने गए हैं कि ये अब सीएम बनना चाहते हैं और ये सबको ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी बचा सकता हूँ। इसीलिए इन्होंने सुनीता केजरीवाल को साइड पे खड़ा कर दिया और कहा कि अगर आप सामने आओगे तो आपके ऊपर ईडी रेड कर देगा, जेल में डाल देगा। और वो डर करके पीछे हट गई। कि जो संजय सिंह है शातिर आदमी है। देखिए अगर आप भगवंत मान की बात करें, भगवंत मान तो केजरीवाल से मिलने तक नहीं आए, ना जेल में, और जब उनकी कोर्ट की हियरिंग चल रही थी तब भी नहीं आए वो। नहीं आए थे सर, आए थे लेकिन वो उनको कोर्ट में कल आए थे उनको, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। कहा कि आप भाई आप सांसद हैं, ऐसे हम आपको न्याय देंगे, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। तो फिलहाल कल उनको मिलाई नहीं हो पाई उनकी। ये है लेटेस्ट। तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि केजरीवाल ने मना कर दिया। और जब शोर मचा कि भगवंत मान नहीं आ रहे तो शायद उनको आना पड़ा। लेकिन इतने दिन तक जब सारी प्रोसीडिंग चल रही थी तब तो वो नहीं आए। कल की बात छोड़ दीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि मैं किसी लफड़े में फंसूं। देखिए जितने भी लोग इनके साथ थे उसको केजरीवाल एक्सप्लॉइट करते रहे और इन्वॉल्व करते रहे। इन्होंने तो केसीआर की डॉटर तक को नहीं छोड़ा, कविता को नहीं छोड़ा, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया इस घोटाले के अंदर। और देखिए ये पंजाब में भी ये पॉलिसी लाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पहले एक्सपोज हो गया तो पंजाब में तो ले नहीं पाए। लेकिन दूसरी बात अगर आप बात करें पंजाब की, तो वहां पे इनके 7 राज्यसभा के एमपी हैं और उनमें से जो 5 एमपी हैं उन्होंने अपना जो प्रोफाइल है उस पर यह भी नहीं लिखा कि मोदी केजरीवाल से डर गए, क्योंकि जितने भी इनके जो लोग हैं उन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर ये लिख दिया केजरीवाल के कहने के ऊपर। लेकिन साथ में उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल के फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना ट्विटर पे ना कहीं और इनमें से 2 एमपी तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले केजरीवाल से कह दिया था कि हम किसी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और लेकिन क्यों केजरीवाल ने ऐसे लोगों को चुना? केजरीवाल ने कुछ लोगों को चुना था राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए और उनसे रकमें ली थी, पैसे लिए थे। ये कहा जाता है कि केजरीवाल ने बहुत से लोगों को राज्यसभा की सीट देने के लिए 50 से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। किसने कितने दिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास एक एविडेंस भी है, एक आदमी है मेरे पास
जिसने कंफर्म किया था कि उसने केजरीवाल को पैसे दिए, तब उसको राज्यसभा की सीट मिली। उसने जब मैंने उससे पूछा कि आपकी क्या लॉयल्टी है केजरीवाल से, कहते लॉयल्टी क्या, मेरे को एक स्टेटस मिल रहा है और मेरे को एक पोजीशन मिल रही है जिसका मैं बिजनेस के अंदर भी फायदा उठाऊंगा और फ्यूचर के अंदर मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चला जाऊंगा। तो ये जो लोग हैं केजरीवाल के, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि एक इनको जगह चाहिए थी, स्टेज चाहिए थी अपने आप को खड़ा करने के लिए। और अब केजरीवाल अंदर चले गए हैं तो ये किसी और स्टेज पे चले जाएंगे, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए दूसरी तरफ ये है कि केजरीवाल की पार्टी तो टूटेगी, कोई उसको बचा नहीं सकता। और एक और प्रॉब्लम क्या है कि फंड, केजरीवाल सिर्फ अकेले आदमी थे जो अपनी पार्टी के फंड कलेक्ट करते थे और फंड को यूज भी यही करते थे। जब यहाँ पे करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई 2013-14 के अंदर, तो ये कहा जाता है 200 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे दिए, लेकिन वो पैसे का किसी को नहीं पता कहाँ गए। और कुछ लोग यही कहते हैं कि सब पैसे केजरीवाल के थे और जिसने मांगा या हिसाब पूछा उसको रफा चक्कर कर दिया गया, उसको भगा दिया गया। देखिए जितने भी लोग इनके साथ थे, अन्ना को लेकर से स्टार्ट करिए, जितने भी लोग केजरीवाल के साथ थे करप्शन की लड़ाई के अंदर, सबके सब भाग गए, सबको भगा दिया। कुमार विश्वास को भगाने का इनको एक अच्छा तरीका था, उसको इन्होंने यूपी के अंदर शायद अमेठी से उनको इलेक्शन लड़वा दिया और उनको पता था कि मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा, और फिर वहां पे उसको एक स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की थी। कुछ लड़कियों को भेजा इन्होंने उनको फंसाने के लिए, लेकिन वो एक ईमानदार आदमी थे और किसी चक्कर में फंसे नहीं, लेकिन उनको परेशानी हुई काफी देर तक इस चीज के ऊपर। तो केजरीवाल का यही एजेंडा है, जो उनके साथ है, जो करप्ट है उसको साथ रखेंगे, अगर वो ऑनेस्ट है, नेशनलिस्ट है, तो उसको भगा दिया। इसी तरीके से बहुत से लोग जिनके साथ खड़े थे जो नेशनलिस्ट थे, वो इनकी पार्टी छोड़ के चले गए या केजरीवाल ने उनको बाहर कर दिया। और अब सिर्फ करप्ट लोग बचे हैं या कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो इनसे दूरी बना के बैठे हैं, सिर्फ पार्टी में खड़े हैं। और आप देखिएगा अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत से लोग इनकी पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी केजरीवाल की पार्टी टुकड़ों में बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कुछ बात की जा रही है कि यहाँ पे जितने भी इनके एमएलएज हैं वो मीटिंग कर रहे हैं अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर कि फ्यूचर की उनकी प्लानिंग क्या होगी। और फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, उनको पता है कि अब आम आदमी पार्टी दोबारा पावर में आएगी नहीं, ना केजरीवाल बाहर आएंगे और अब इनकी कोई वक़्त भी नहीं है। तो इसलिए या तो कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे बीजेपी के अंदर, और यहाँ पे ऐसा होगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा अगला, ये आपको 2-3 महीने के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल सर, पावर स्ट्रगल चल रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं। अब जैसे संजय सिंह ने भगवंत मान से मुलाकात की और संजय सिंह जिस प्रकार अपने आप को दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, वो एक चीज है। अभी कल सौरभ भारद्वाज ने एक इंटरव्यू दिया है पीटीआई को, जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई अब पार्टी का कन्वीनर ही जेल में है तो पार्टी कैसे चलेगी, मुख्यमंत्री है। तो उन्होंने कहा, सौरभ भारद्वाज ने, कि अभी सुनीता केजरीवाल को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। तो एक तरफ सुनीता केजरीवाल का खेमा यानी सौरभ भारद्वाज, दूसरी तरफ संजय सिंह, तो आपस की जो लड़ाई है वो बहुत तेज हो गई है इन लोगों के बीच में। ये बिल्कुल सच बात है एकदम। लेकिन सर एक चीज इससे एक जुड़ा एक और सवाल, राघव चड्ढा का क्या होगा सर? राघव चड्ढा तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे। राघव चड्ढा को लेकर बड़ी खुद पार्टी के अंदर बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई वो कर क्या रहा है इतने संकट के समय, वहां क्यों? देखिए राघव चड्ढा को इन्होंने पंजाब का इंचार्ज बनाया था और वो भगवान मान को परेशान भी कर रहे थे। और दूसरी बात है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके थे वो वाइस चेयरमैन, और घोटाला यहाँ पे हुआ तो वो उनको डर है कि यहाँ फंस सकते हैं। और तीसरी बात है कि जो आपकी पॉलिसी बनी थी शराब घोटाले की, उसके अंदर भी ये कमेटी के अंदर शामिल थे। तो राघव चड्ढा जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए वो चुपचाप लंदन चले गए आंख का इलाज कराने के लिए। अगर आंख का ट्रीटमेंट था तो 1-2 दिन में आ जाते वापस, लेकिन आंख का ट्रीटमेंट नहीं है और वो जेल नहीं जाना चाहते। तो अब वो सोच रहे हैं कैसे बचा जाए। हो सकता है कि वो एक असाइलम ले ले लंदन के अंदर। अगर असाइलम लेंगे तो उनको वहां पे असाइलम तो मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल बेसिस पे असाइलम मांगते हैं लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट सिंपैथेटिक होती है कि आप पॉलिटिकल असाइलम मिले। और फिर जो ब्रिटेन है वो अमीर लोगों को अपनी कंट्री के अंदर असाइलम देने के लिए जल्दी राजी हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है लंदन के अंदर वो बड़ा लंबी प्रोसेस है, और इसीलिए बहुत से जो हमारे लोग यहाँ पे हेरा फेरी करके लंदन में बैठे हैं वो आज तक वापस नहीं आ पाए। जब उनके खिलाफ केस बनता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, जब हाई कोर्ट में केस चलता है तो उसके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसके अंदर सालों के साल लग जाते हैं, और इसलिए ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो एक कौन थी, मालीवाल थी क्या, कौन थी इनकी जो स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल इस टाइम पे यूएस के अंदर बैठी हैं, और एक इनका और राज्यसभा का एमपी जो केजरीवाल के क्लोज था वो भी यूएस के अंदर बैठा है। तो क्योंकि देखिए जो भी आदमी केजरीवाल की पार्टी का होगा, केजरीवाल उसको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनसे गलत काम भी करवा लेते हैं। केजरीवाल का बड़ा अच्छा तरीका था लोगों को फंसाने का, लोगों को इन्वॉल्व करने का, और केजरीवाल ने इसी तरीके से शराब घोटाले के अंदर इसको इंटरस्टेट इशू बना दिया था, यानी कि केसीआर की पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया था कि उनको था कि अब केसीआर भी इन्वॉल्व हो गए तो मेरे पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाले का कानून देखिए, उन्होंने केसीआर को वहां से हटवा दिया, तेलंगाना से वो हार गए, तो उनकी बेटी को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, इस टाइम पे वो भी जेल में बैठी है। सर एक हमारे दर्शक हैं जो रोज उस पर हमारे वीडियो में कमेंट लिखते हैं, राजेंद्र त्रिपाठी नाम है इनका, वो ये कह रहे हैं कि कृपया सूद साहब से पूछिए कि एक प्रश्न है, उन्होंने कहा पूछिएगा इनसे कि केजरीवाल जब नौकरी में थे तब उन्होंने पन्नू की संस्था से अपने एनजीओ के लिए फंडिंग ली, तो क्या उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर कार्रवाई करके अरविंद केजरीवाल की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए? देखिए केजरीवाल को कोई पेंशन नहीं मिलती जी। केजरीवाल, देखिए केजरीवाल की जब मीटिंग हुई थी पन्नू के साथ, जी। तो उस टाइम पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर थे, और साथ में इनकी जो एनजीओ है, देखिए पन्नू की जो स्टेटमेंट है उससे कोई चीज प्रूव तो नहीं होती, लेकिन केजरीवाल ने अपनी एनजीओ के लिए पैसे लिए थे फोर्ड फाउंडेशन से, और जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो रिजाइन कर रहे थे, और जब रिजाइन करना था इनको तो गवर्नमेंट ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कहा आप जब स्टडी लीव पे थे, आपको इनकम हुई तो आप वो पैसे वापस करो, तो केजरीवाल को 12 लाख वापस करने पड़े। और उसी के बाद केजरीवाल को परमिशन मिली कि केजरीवाल यहाँ पे रिजाइन कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और दूसरी बात है कि केजरीवाल की कोई पेंशन नहीं है, क्योंकि शायद इन्होंने पेंशन का टाइम पूरा नहीं किया। तो इनका जो सवाल है उसका जवाब यही है। पन्नू की बात बोला, हाँ, तो केजरीवाल को, और केजरीवाल ने क्या करनी है पेंशन, इसको पेंशन की क्या जरूरत है? जी, कोई पेंशन की जरूरत नहीं, स्टडी लीव पर गए थे, लेकिन और देखिए हाँ, देखिए दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपने किसी की पेंशन बंद करनी है तो ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो कोई आदमी अगर ज्यादा सर्विस कर पाए तो उसको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन उसके खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस होंगे तो उसको पेंशन मिलने में डिले होगी जब तक वो केस क्लियर ना हो। तो जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा आइडिया है कि केजरीवाल को पेंशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है सर केजरीवाल को, अब जैसा भी आगे ये तो वक्त बताएगा। अभी क्या परसों, अब 15 अप्रैल को सुनवाई है इनकी, सुप्रीम कोर्ट उस दिन डिसाइड कर देगा अरविंद केजरीवाल की किस्मत। दूसरी बात यह है कि आपने जो राघव चड्ढा के बारे में बताया, राघव चड्ढा अभी लंदन में है, वो नहीं आएंगे, और वो बुरे फंस गए, क्योंकि तो जल बोर्ड का घोटाला, दूसरा ये शराब घोटाला जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। बहुत मुश्किल वक्त है पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका।